का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 6 का पार्ट 1 पेज नंबर 34 एक्सप्लेन किया था। आज हम 35 देखेंगे। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ये उपाधि किसने हासिल की? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। यानी अंतरिक्ष की गहराइयों से जो किरणें आती थी, कॉस्मिक किरणें, उसका रिसर्च किया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यानी विक्रम साराभाई ने जो ब्रह्मांड है, सौर मंडल, उसके कई हार्ड प्रश्न थे, उनको प्रयोग करके उनका हल निकाला। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होंगी। यानी विक्रम साराभाई का सुझाव आइडिया था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करने के लिए यदि हम हिमालय की चोटियों पर जाते हैं तो वो हमारे लिए अनुकूल होगा। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेंस एंड प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए जो भारत की, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहाँ पे? हिमालय की ऊंची चोटी पे गुलमर्ग वैज्ञानिक उपकरण से लेंस की प्रयोगशाला बनाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुआ। यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई के काफ़ी प्रयास, काफ़ी कोशिश के बावजूद भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। यानी उनका उससे हमेशा क्या रहा? एक नाता रहा। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीक समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। यानी उन्होंने क्या किया? वस्त्र उद्योग, जहाँ पे कपड़ा बनता था, उस उद्योग की तकनीक समस्या को हल किया और उन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। यानी उन्होंने एसोसिएशन की शुरुआत की। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष, विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। यानी विक्रम साराभाई ने बहुत सारे प्रयोग किए, जिसमें परमाणु शक्ति जो पृथ्वी से आती है, अंतरिक्ष विकिरण है, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा आदि कार्यों पर अनुसंधान किए। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात, यानी जो डॉक्टर भाभा थे, उनकी मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। यानी 1961 में परमाणु ऊर्जा के आयोग के सदस्य बन गए वो, और डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात उनको ऊर्जा संस्थान का क्या बनाया गया? युवा वैज्ञानिक बना दिया गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया, यानी इसका पूरा भार संभाला। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यानी आज हम लोग जिस प्रकार फ़ोन पे बात करते हैं, टीवी में सारे प्रोग्राम देखते हैं, उसका पूरा श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्हीं के अथक परिश्रम का ये परिणाम है कि आज हम सब साइंस के इन्हीं सभी वस्तु का प्रयोग कर सक रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। यानी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन साइंस के नाम पे, विज्ञान के नाम पे समर्पित कर दिया। वो पूरा ध्यान विज्ञान पे ही लगा रखते
थे। भारत के उत्कृष्ट योगदान के लिए वह उनको काफ़ी पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय, हमारे देश से भी और बाहर से भी। सन 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। यानी उन्हें 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। यानी उनको ये सभी पुरस्कार मिले। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। यानी जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं वो निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई उन्होंने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भी भारत के रूप में उन्होंने कार्य किए। भारत में नहीं, वो भारत के बाहर भी गए और वहाँ संस्थाओं के साथ जुड़े रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1966 में इंटरनेशनल, 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में और इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। यानी 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के भी वो प्रमुख बने। फिर 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, यानी वो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। यानी वो केवल साइंटिस्ट नहीं थे, उसके अलावा भी वो दूसरे कार्य के लिए भी समय निकाल लेते, जैसे कला है, शिक्षा, समाज के कार्य के लिए भी उनके पास समय निकालते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। यानी अहमदाबाद में उन्होंने क्या किया, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्था की स्थापना की और यहाँ पर वो जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। यानी सभी लोगों को विज्ञान के प्रति रुचि हो, इसके लिए वे वहाँ पे जाके अहमदाबाद के केंद्र में जाके कार्य करते थे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लाचिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। यानी 21 दिसंबर 1971 को विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लाचिंग स्टेशन थुम्बा में किसी कार्य के हेतु या निरीक्षण करना था। वहाँ पे इस कार्य के हेतु वहाँ पे उनको भेजा गया। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे उनकी हृदय की गति यानी उनको हार्ट अटैक आया अचानक और उनका निधन हो गया। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। यानी इस प्रकार जो हमारे बीच में एक महान वैज्ञानिक थे, उनका निधन होने से, उनका जीवन चक्र रुकने से हमारे बीच काफ़ी उसकी कमी महसूस हुई। ऐसे महान प्रतिभा को सशक्त नमन, उनको हम सशक्त नमन करते हैं और आज हम उनको या उनके विज्ञान के किए हुए उपकरणों के उनके द्वारा किए हुए उपकरण, उनके द्वारा किए हुए कार्य को हम लोग आज याद करते हैं। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लेसन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है।